ठीक है, अब गुड़गांव पे आ जाओ। गुड़गांव की हिस्ट्री मेरे दादाजी के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। अब सच ए वर्स्ट काइंड ऑफ सिटी है, सच ए वर्स्ट काइंड ऑफ बहुत सिटी गंदी है ना। देखिए आप एक चीज देखिए कि आप गाड़ी निकालते हो पानी वाले एरिया से यार? बहुत बुरा हाल हो रखा है अभी। देखो ये चीजें चेंज आएंगी, इसके अंदर भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये क्यों हुआ है। एंड ये इसके अंदर भी क्या है कि कमाल की बात ये कि ये सॉल्वेबल है, वेरी इजीली सॉल्वेबल। सोल्यूशन है इसका, ठीक है। एंड पहले सोल्यूशन बताऊं या पहले गुड़गांव की हिस्ट्री बताऊं? आप दोनों पैरेलली कर लीजिए। पैरेलली कर लीजिए, दोनों साथ साथ ही चल लेंगे वैसे। तो बेसिकली क्या हुआ था, वही बात ना, जैसे मेरे दादाजी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई अनपढ़ हैं, गवार हैं। गवार तो नहीं कोई कहता, चलो अनपढ़ तो कहते ही थे, देहाती कहते ही थे, तो वो खुद ही कहते थे। और वो प्राउडली कहते थे। हाँ, और उनकी सोच भी मेरे को जो सोच मिली है कि भाई ज्यादा फिरा हुआ अच्छा है, वो उनकी वजह से ही है। उन्होंने सर 180 मुल्कों का दौरा करा, ठीक है। एंड जब वो उन मुल्कों में जाते थे ना, तो उनके घूमने का जो अंदाज था ना, आपको यूं लगेगा कि यार हम घूम कम रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने क्या करना था, क्योंकि खुद उनको चलने में दिक्कत आती थी वैसे भी, तो हम वहाँ जाते थे, कोई भी एक इंडियन फैमिली ढूंढते थे, उनसे बात करते थे, हरियाणा के बहुत मिल जाएंगे, जानकार मिल जाते थे, तो उनसे गाड़ी ले लेते थे। और एक उनसे पूछ लेते हैं कोई गाइड या तो आप खुद कर दो या कोई बता दो जो अच्छा गाइड है जिसको यहाँ का सब पता हो। तो एक गाइड होता था, तो आगे जो एक गाड़ी चला रहा है, कई बार वो खुद गाइड होता था, कई बार नहीं भी होता था। फिर दादाजी बैठे होते थे, फिर पीछे मान लो मैं बैठूंगा या मेरे बड़े भाई बैठेंगे या फिर कोई भी फैमिली का भी हो सकता है, शायद ना भी उस टूर पे। एक उनका असिस्टेंट होता था और फिर वो गाइड या जो भी होता था वो होता था। और वो कहते थे कि यार अब मेरे को ना सारे लैंडमार्क्स दिखाओ यहाँ के। अच्छा। और पीछे जो भी बैठा है उसको कहते थे नोट करते जाओ। वो बोलते थे, हम नोट करते थे, लैंडमार्क का सारा इतिहास पूछेंगे, वो इतिहास हमें लिखना होता था। और फिर पूछते थे भी यहाँ पर क्या फैक्ट्रियाँ लगी है, दिखा के ला। फिर वो देखते थे किस चीज़ की खेती होती है, दिखा के ला। अच्छा फलाने महीने में क्या होती है, 12 मासी होती है, कि मतलब वहाँ की इंडस्ट्री के बारे में, वहाँ का स्कूल्स पूछेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, दिखा के लाओ। तो यहाँ ऑफिस की बिल्डिंग क्या है, दिखा के लाओ, ठीक है। तो वो सारा देखते थे। और फिर वो उनकी ये सोच होती थी कि यार सबसे अच्छा कौन से देश में मैंने क्या देखा, उसको मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूं। तो गुड़गांव की का जो इतिहास है वो ये है कि दादाजी एक बार सिंगापुर गए थे, एंड राजीव सिंह जी भी साथ गए थे, पूरा कंटिंजेंट गया था, बिजनेसमैन थे, डेवलपर्स थे साथ में। और एक आम चीज होती थी भी कि स्टेट का सीएम अगर कहीं बाहर से बिजनेस इनवाइट करने जाता है तो एक बिजनेस डेलीगेशन जाती है। तो उधर साई भरब बना हुआ था। अच्छा। और वो मेरे ख्याल 2-2.5 एकड़ में बना हुआ था, काफी छोटा एरिया था, मेरे आंकड़े थोड़े गलत हो सकते हैं, कोई नहीं। हाँ। तो वो जब उन्होंने देखा तो वहाँ का जो हेड था, जो सीईओ था, जो उसको चला रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भी आपने इनको एस्कॉर्ट करना है। तो अब मेरे दादाजी धोती कुर्ता उन्होंने अपनी कभी देश के साथ अपना वेश नहीं बदला, वो प्राउडली, ही वाज प्राउडली हरियाणवी, ठीक है। तो वो पगड़ी पहनते थे, तो लोग कहते थे चौटाला साहब आजकल कौन पगड़ी पहनता है ये, बट ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज कल्चर, ठीक है। एंड वो डिस्प्ले करते थे अपने प्राइड को। एंड ये चीज मैंने साउथ में ज्यादा देखी है। अभी ना हमारी उम्र के लोग भी साउथ में लुंगी पहनते हैं, ठीक है, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। आपके फादर भी पहनते हैं कभी कई बार तो वहाँ फार्म हाउस, हाँ चादर पहनते हैं, मैं हाँ। एंड अच्छी चीज है, ये कीप्स यू ग्राउंडेड। तो वो आया और जैसे दादाजी सवाल पूछते हैं, ये कैसे बना, ये क्या है, कितने लोग काम करें, वो अपने सवाल पूछे जा रहे थे। तो वो आदमी ना वो इरिटेट हो गया थोड़ा सा कि यार ये है कौन, ठीक है। और दादाजी उसकी भावना समझ गए। अच्छा। ठीक है, और वो भी अपने सवाल करे, सर आप क्यों जानना चाहते हो। तो दादाजी कहते आप क्या जानना चाहते हो। तो वो कहते सर आप देखना क्या चाहते हो मुझे बताओ। दादाजी कहते जो देखना था मैंने देख लिया, तेरी भी मैं भावना समझ गया। तो राजीव सिंह जी थे, उनसे मुड़ के बोला कि भाई कैन यू मेक दिस। तो उन्होंने बोला सर हाँ बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट में कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है। कहते चलो ठीक है चलें वापस। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, तो समझे नहीं। रात की फ्लाइट ली, शाम की ली, रात को यहाँ वापस पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने अपने सारे अफसरों को बुलाया और राजीव सिंह जी को बुलाया। उन्होंने अपना समझाया क्या प्रोजेक्ट है, और उन्होंने बोला मैं ये
2.5 महीने में ये 10 एकड़ में बनाना चाहता हूँ, अच्छा। मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ इसको। तो जो ऑफिसर्स से उन्होंने बोला सर हमारे स्टेट में कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। तो कहता है और बिना पॉलिसी के तो सर कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला अच्छा पॉलिसी कौन बनाएगा? कहते सर पॉलिसी सरकार बनाती है। अच्छा सरकार कौन है? सरकार आप हो सर। तो बनाओ पॉलिसी। ये फाइन डिटेल्स तो आप करोगे, आप बनाइए पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाएगी। तो 10 एकड़ की जगह चौटाला साहब ने ये बोला कि कल को कोई ये ना कह दे कि भी मैंने सिर्फ राजीव सिंह के लिए करा, उस पॉलिसी को भी बढ़ाने का काम करा। 12.5 से ज्यादा एकड़ की वो पॉलिसी बनाएगी और रातों रात पॉलिसी बनी। कैबिनेट मीटिंग करेगी, पॉलिसी को पास किया। और एक बड़ी अच्छी चीज थी उस पॉलिसी के अंदर कि लाइसेंस फी वो 0। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करो, ठीक है, आप अपने तरफ से अपना होमवर्क करो एंड आपको कोई लाइसेंसिंग फी देने की जरूरत नहीं। एक दिन में लाइसेंसेस इशू होने लगे थे। और ये जो आप देख रहे हो डीएलएफ, ये उसका एक नतीजा है। और सिर्फ डीएलएफ नहीं, आप ये पूरी रोड देखिए। एक टाइम था गुड़गांव के अंदर इस हाईवे के ऊपर 32वें माइलस्टोन 32nd माइलस्टोन वाज द एंड ऑफ गुड़गांव। अच्छा, उससे आगे तो लोग कहते थे कि यार कुछ है ही नहीं, जंगल है, देहात है सारा, ठीक है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये था, वो जो एक सिंगल पॉलिसी उन्होंने बनाई, ठीक है। एंड वो पॉलिसी आज तक गुड़गांव को आगे लेके जा रही है। अब आ जाओ सीवेज के अंदर। देखिए सर, कोई भी बड़ी कंपनी, पानी तो चाहिए आपको, पानी इसमें है नहीं। हाँ मैं पानी होगा भाई, कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे लूंगा। कोई भी बड़ी कंपनी हो, अगेन यू हैव बैड प्लेस, यू हैव गुड प्लेस हर सेक्टर के अंदर। पर जो सीवेज की बात आती है, कोई भी, मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई सोसाइटी ऐसा चाहेगी कि यार हम 50-60 करोड़ की एक बिल्डिंग बना रहे हैं और हम अपने आगे कूड़ा गिरे। तो जहां जहां प्राइवेट लाइंस लगी हैं वो ठीक लगी है। लेकिन क्या होता है, एंड गोल सीवेज का क्या होता है कि उसको कहीं पर आपने निकालना है, हाँ, डंप करना कहीं। दादाजी जब तक की सरकार थी तब तक गुड़गांव एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि वो रिक्वायरमेंट तब तक बनी थी। एंड अब इतना, क्योंकि वो पॉलिसीज वो करके फिर गुड़गांव में वैसे ही इन्वेस्टर्स आने लगे। इनफैक्ट अब जो गुड़गांव है वो है, तो इतना एकदम से एक्सपैंड होने लग गया उसके बाद कि वी कुड नॉट कीप अप विद द सीवेज ट्रीटमेंट। एंड अभी भी अगर गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ, कहीं पर 500 करोड़ लगाती है कोई बड़े प्रोजेक्ट में, तो उसको पहले ये सोचना चाहिए डुएबल है। सर बाहर अमेरिका आप जाओ, न्यूयॉर्क का सारा सीवेज जो है वो प्रोसेस होता है, ड्रिंकिंग वाटर बनता है, नहीं तो नहरों में जाने वाला पानी बनता है, बिल्कुल साफ, आपकी फसलों में यूज करो कोई दिक्कत नहीं, पी लो फिल्टर करके कोई दिक्कत नहीं, इतना साफ करते हैं, रिसाइकिल करके आप उसको पी सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं, जो गंद निकलता है उसको भी कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में, ठीक है, और वो बांटा जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बात एंड में आके यही हो जाती है कि करने वाले के हाथ में होता है। ओके, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। इसमें 2 चीजें हैं। जब ये गुड़गांव की स्टोरी स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो हरियाणा सरकार का एक विजन था वो ये था कि हमारे को फरीदाबाद को डेवलप करना है, फरीदाबाद को एक बड़ा सिटी बनाना है। पर फरीदाबाद एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और गुड़गांव के बारे में कहा जाता है कि एक सारा प्राइवेट प्रोजेक्ट था, कि भाई गुड़गांव को प्राइवेट ने बनाया, थैंक यू, और फरीदाबाद को सरकार ने बनाया। तो धीरे धीरे जो आप साइबर हब और ये सारा बता रहे हो, ये तो शायद ज्यादा प्राइवेट का है। और दूसरी बात आपने कही कि भाई उस वक्त गुड़गांव इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट बना था। तो टाउन प्लानिंग का क्या काम होता है? टाउन प्लानिंग का काम ही ये होता है कि 20 साल बाद शहर इतना बड़ा होएगा, उसका ये प्लान करना है, 50 साल बाद ये होएगा। या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हरियाणा में एक भी ढंग का आदमी है जो ये काम करने सोच सकता है, या किसके पास विजन है? अगर आपको यही नहीं पता कि 10 साल बाद क्या करना है, तो आप यू जस्ट पुट दैट डिपार्टमेंट इन डस्टबिन। अगेन मैं आपको इसका भी कारण बताता हूँ, हालांकि पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो जैसे मैं कोई गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन हूँ। वी आर डिस्कसिंग, अरे वी आर डिस्कसिंग, कोई सामने वाला ना आप देखने से अच्छा ये तो हमें पता ही था, ठीक है। नहीं, डोंट टेक इट रॉन्ग, आई मीन वी आर डिस्कसिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या है, मैंने जो चीजें देखी हैं वही आपको बताऊंगा। मैंने एक मीम देखा, ठीक है, इंस्टा पे एक मीम था कि यार हम ना सड़क बनाते हैं, तो मतलब क्या चिकनी चुपड़ी साफ सड़क बनती है, ठीक है, एकदम स्मूथ, क्या टारमैक लाइंस एकदम परफेक्ट, सब एकदम स्ट्रीट लाइट वीट लाइट कैट आइज लगाएंगे, ये वो
बोर्ड लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, बढ़िया बना दिया। और फिर कहते हो पाइपलाइन तो डालना भूल गए, खोदो इसको। तो मीम ये था, बंदा कह रहे थे यार मैंने भी वो बताओ क्या माल ये कर रहे हैं तो ये फुक्के बनाते हैं साले ऐसे, मेरे को भी बताओ यार इतना लंबा प्रोसेस होता है, तुम्हें एक बार भी याद नहीं आया कि पाइपलाइन भी तो डालनी है। ठीक है, तो हम उस टाउन प्लानिंग के साथ जी रहे हैं। हमारी दुर्भाग्य हमारा ये है, बिल्डिंग बना दी, लिफ्ट नहीं लगाई। और ये फिर ये मैंने प्रैक्टिकली देखा। सोनीपत के पास एक फ्लाईओवर बना था, तो हम प्रोग्राम में जा रहे थे और फ्लाईओवर पूरा बना हुआ, लेकिन हम फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं। तो मैं बोला प्रधान जी फ्लाईओवर के नीचे से क्यों जा रहे हैं, सीधा ही जाना था जब। कहते जी वो फ्लाईओवर क्या है कि ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है और फ्लाईओवर ना बिल्कुल उसके पास से गुजर रहा है। अच्छा, मैं कहा बनाते भी किसी को पता नहीं चला कि ऊपर हाई टेंशन वायर है। ठीक है, और बना दी। अब या तो उस फ्लाईओवर को तोड़ के आगे पीछे करो या उस हाई टेंशन वायर को तोड़ के आगे पीछे करो, दोनों ही चीज में करोड़ों रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो ये हमारी दुर्गति है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कंप्लीट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एंड यही मैं बात कर रहा हूँ कि यार इसके अंदर देखो, एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिसी मेकर इतना कर सकता है कि वो पॉलिसी पास करते वो कह दे कि यार ये बनाओ। अब क्या है कि वो टेंडर सही से लग रहा है, किसको जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें यार कहीं तो मतलब जो अफसर काम कर रहे हैं आपकी कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी तो होगी भाई। एक आदमी पर क्यों आए? और ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हर चीज का एंड में एक स्केपबोर्ड होता है, बाकी सबकी रह जाती है और ये लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ जी कि गवर्नमेंट जॉब्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रीट करना आज के दिन जरूरी है, प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, नहीं तो यार मतलब काम ही नहीं करते। अब यार आप खुदा ना खास्ता बीमार हो, पीजीआई एक अलग चीज है। ठीक है, पीजीआई एम्स आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, आप नहीं शंका करोगे। लेकिन मैं बोलूं यार सिविल हॉस्पिटल लोकल चल जा या वेदांता चले जा, क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली यहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ जाओगे। एंड अब तो भाई लोगों के पास इंश्योरेंस भी और रेडीली अवेलेबल है, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, तो लोग जाते भी वहां पर ज्यादातर। तो ये एक फर्क है ना कि यार जिन लोगों की सबसे ज्यादा, जिन लोगों ने वो प्रोफेशन लिया है, जिनकी सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है, वो बैठे हैं कुछ कर ही नहीं रहे। एंड उनको जिसने खींचना है वो क्या कर रहा है, उसको ना महीने में एक बढ़िया सा लिफाफा दे देते हैं मिठाई का, ये भगवान ये जी तंग मत करना हमें, ठीक है, या मेरी पोस्टिंग यहीं रहने दो, या मेरे को यहीं बैठे रहने दो। ठीक है, और मैंने देखे हैं जी अच्छे से अच्छे सीधे से सीधे लोग। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इसमें कोई वो है, अच्छे मतलब भले से भले लोग भी मैंने खराब होते देखे। पैसा, मनी करप्ट्स, हाँ नहीं, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एंड मनी करप्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो करप्ट होते देखे हैं और खराब होते देखे हैं, और फिर एक बस अपने आप को ये कह के सो जाएंगे कि यार ये तो ऐसे ही चलता है।